हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, कल आप लोगों का यूकेपीएससी अपर पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पेपर हो गया है। आई होप दोस्तों, जिन भी अभ्यर्थियों ने वो पेपर दिया होगा उन अभ्यर्थियों का पेपर अच्छा गया होगा। हालांकि दोस्तों, आयोग के द्वारा इस बार बहुत अच्छे लेवल का एग्ज़ाम पेपर बनाया गया था। अगर आप इससे पहले के पीसीएस के प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखेंगे तो उससे मिलता जुलता था, लेकिन कुछ हद तक आयोग थोड़ा सा और डीप में उसके द्वारा आपसे प्रश्न पूछे गए थे। करंट अफेयर्स दोस्तों जो पूछे गए थे, बहुत अधिक संख्या में इस बार पूछे गए हैं। और जो करंट अफेयर पहले से डायरेक्टली दोस्तों वन लाइनर फॉर्मेट में पूछ लिए जाते थे, थोड़ा सा इस बार करंट अफेयर्स को रिलेट कराकर पूछने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आप में से जिन भी अभ्यर्थियों का पेपर हुआ दोस्तों, आई होप सभी अभ्यर्थियों का पेपर अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उसी पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आंसर की लगभग आप सभी लोगों को अभी तक मिल गई होगी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में आंसर की बना दी गई है। और अगर आप फिर भी आंसर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने हाईलाइटर से कुछ आंसर्स दोस्तों हाईलाइट किए हुए हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, सभी आंसर यहाँ पे आपको हाईलाइटेड मिल जाएंगे। हालांकि इतना तो दोस्तों फिक्स नहीं है कि ये सभी क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आपके सही होने के चांसेज होंगे। ठीक है, और दोस्तों आप में से जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा एग्जाम पेपर दिया गया है, आप लोग जो कमेंट बॉक्स है उसमें ये भी जरूर बताएं कि आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्योंकि देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो मेरिट का निर्धारण है वह पेपर वन जीएस पेपर वन के द्वारा ही किया जाना है। और मेरे हिसाब से दोस्तों, जिन भी अभ्यर्थियों के अभी तक दोस्तों जनरल कैटेगरी में 95 प्लस का दोस्तों स्कोर है, वे अभ्यर्थी दोस्तों सेफ स्कोर में। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस बार साइंस भी देखेंगे दोस्तों, तो साइंस भी आयोग के द्वारा अच्छे लेवल की पूछी गई है। उत्तराखंड जो पूछी गई थी, तो उत्तराखंड में जो करंट है दोस्तों वो भी अच्छे लेवल की पूछी गई है। और जिन भी अभ्यर्थियों ने डीप स्टडी करी होगी, अच्छी तरीके से पढ़ाई करी होगी, निश्चित ही उनका पेपर अच्छा गया होगा। लेकिन दोस्तों, एग्जाम का पैटर्न ऐसा था और पेपर इस हिसाब से सेट किया था कि मैक्सिमम गलतियां अभ्यर्थियों ने की हुई हैं। काफ़ी सरल सरल प्रश्न भी अभ्यर्थी गलत करके आ रखे हैं। तो उसी के हिसाब से अभी तक मुझे जितने रिव्यूज़ मिले हैं, तो मेरे हिसाब से 95 प्लस अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो अभी आपका इतना सेफ स्कोर है। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का था, उतना ईजी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। तो इसलिए जो कट ऑफ दोस्तों पिछली बारी से चलती हुई आ रही है, लगभग दोस्तों वही कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं। बाकी दोस्तों देखिए, फिक्स तो कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन ये रहता है कि आपकी जितनी भी सीटें हैं उसके 15 गुना अभ्यर्थी आयोग के द्वारा बुलाए जाते हैं मेंस के लिए। तो उसी चीज़ में दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वह 95 प्लस रहने की उम्मीद है। ठीक है, हालांकि इससे कम भी रह सकती है दोस्तों, वो आप लोगों के मार्क्स पे डिपेंड करेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स भी जरूर बताएं दोस्तों कि आपका स्कोर कितना रह रहा है। ठीक है, और आयोग के द्वारा अच्छे लेवल का पेपर बनाया गया था, और इस पेपर से दोस्तों आप आगे के पेपर्स की भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे यूकेपीएससी ही आपका जो उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है वह भी कराने वाला है, तो वहाँ भी आपको थोड़ा बहुत उससे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो यह है दोस्तों इसकी प्रोविजनली आंसर की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाईलाइट मैंने कर दी है, आंसर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे यूटीयूबी की स्थापना किसके प्रोत्साहन को, मतलब को प्रोत्साहन देने के लिए, तो पर्यटन के लिए हो गया। ऐसे मछली उत्पादन में हरिद्वार है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत नैनीताल में है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन 2005 में। तो आप इसके आंसर की दोस्तों देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा भी देता हूँ। और आप लोगों का दोस्तों पेपर कैसा गया आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। अगर आप उत्तराखंड के क्वेश्चन देखेंगे तो उत्तराखंड भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे, बाकी करंट से रिलेट करा के आपसे प्रश्न पूछे गए थे। इसी प्रकार से दोस्तों जीएस भी सही थी, लेकिन करंट अफेयर वाला पोर्सन थोड़ा सा डीप पूछा गया था। साइंस वाला पोर्सन थोड़ा सा डीप पूछा गया था, डायरेक्टली टर्मिनोलॉजी पूछ ली गई थी। ठीक है, उत्तराखंड के तो बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड भी थे। ठीक है, बाकी करंट अफेयर में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे थे जो आपने बहुत बार पढ़े हुए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कन्फ्यूजिंग थे, और ऑप्शंस के माध्यम से जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आयोग के द्वारा आप लोगों को फंसाने की कोशिश की गई थी। तो उसी के बिहाफ पे दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल में 95 प्लस अभी सेफ स्कोर है। बाकी उसके नीचे जो कैटेगरी है जैसे ओबीसी एससी एसटी, तो वो अपने दो दो नंबर कम करके मानते हुए चलें। बाकी फीमेल भी आप लोग 92 या 90 प्लस आप अपने आप को सेफ स्कोर मान सकते हैं जनरल में। ठीक है, बाकी ये आप यहाँ से अगर आंसर की मैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस दोस्तों दिखा देता हूँ। ये मैं जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ ये सेट सी है दोस्तों, और सारे आंसर्स मैंने यहाँ पे टिक किए हुए हैं। कुछ कुछ आंसर आपके इसमें से हो सकता है डाउट वाले हैं। ठीक है, तो अभी ओरिजिनल आंसर की जब आपकी आ जाएगी दोस्तों, 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर आपके ओरिजिनल आंसर की आ जाएगी, तो वहाँ से फिर आप इन आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों का पेपर कैसा गया आप लोग ज़रूर बताएं। कितने आपने अटैम्प्ट किए, कितना आपका स्कोर बन रहा है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने भी आंसर की मैच कर ली होगी। ठीक है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली बुक्स में मिल जाते हैं। ठीक है, और करेंट अफेयर जो है, करेंट अफेयर की जो सूचकांक होते हैं, जो बुक्स आती हैं अच्छी, तो उनमें भी आपको ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से भी आपने आंसर की देख ली होगी। वरना दोस्तों, अगर आपने अभी तक आंसर की मैच नहीं करी होगी,
भी है तो आप इस आंसर की से भी अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी 88 तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी 90 तक ये क्वेश्चन ही है, बाकी 91 से आगे क्वेश्चन दोस्तों ये हैं। और अच्छे लेवल का पेपर था कुल मिला के। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी ज़रूर बताएं। जो अभ्यर्थी कंटिन्यू तैयारी करने वाले होंगे, मतलब जिनका टारगेट ही अपर पीसीएस का रहा होगा, तो उनका तो अच्छा ही गया होगा दोस्तों पेपर, ठीक है। बाकी सीसेट वाले पेपर की बात करें तो सीसेट का पेपर में आयोग के द्वारा इस बार चेंज किया गया था। रीजनिंग तो मतलब नाम मात्र की ही पूछी गई थी। आई थिंक रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। बाकी आपकी मैथ्स पूछी गई थी, डीआई पूछी गई थी, और जो आपके नॉर्मली जनरल एप्टीट्यूड होता है वो वाला सेक्शन पूछा गया था, जो आपका कथन कारक वाला होता है। बाकी हिंदी और इंग्लिश का तो पोर्शन वही था जो इससे पिछली बार तक रहता था, ठीक है। तो सीसेट भी उतना टफ नहीं था। जो आर्ट बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थी हैं वो आसानी से दोस्तों अपना सीसेट क्लियर कर सकते थे, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन फैक्ट्स वाले थे, हिंदी पूछी गई थी, इंग्लिश पूछी गई थी। अगर आप मैथ्स वाले क्वेश्चन नहीं भी करते, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ 33% लाना होता है, यानी कि अगर आपका 150 का एग्जाम पेपर है तो आप अप्रॉक्स दोस्तों 53 से प्लस नंबर आएंगे तो आपका क्वालिफाई है, ठीक है। लेकिन जो आपका मेन पेपर है वो है जीएस पेपर 1, ठीक है, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका इसमें अच्छा स्कोर है, 95 प्लस स्कोर है, तो आप निश्चित ही मेरे हिसाब से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बाकी अभी दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है, क्योंकि फिक्स तो कोई भी नहीं बता सकता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वह इतना रहने की उम्मीद है, ठीक है। बाकी आप लोगों के मार्क्स जो रहेंगे उनके आधार पर भी डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स होंगे, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन आपको गलत लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पेपर अच्छे लेवल का था। कुछ क्वेश्चन देखिए 20 से 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के थे, 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं आपके डाउट क्रिएट करने वाले थे, बाकी लगभग 70-80 क्वेश्चन आपके ईजी लेवल के थे, ठीक है। बाकी करंट अफेयर में दोस्तों रहता ही है कि मेनली क्वेश्चंस को जो मतलब गलत करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली फैक्चुअली करंट अफेयर आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे पीएम किसान निधि वाला वैसे 1 दिसंबर 2018 है, तो मेरे हिसाब से योजना प्रभाव में आई पूछा गया तो फरवरी 2019 होगा, ठीक है। तो इसको आप संशोधित कर लीजिएगा, 1 अप्रैल नहीं होगा, ये फरवरी 2019 होगा, ठीक है। ऐसे और आंसर दोस्तों आप देख सकते हैं, लगभग सारे आंसर सही बता दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ से अपने आंसर की मैच कर सकते हैं। बाकी अपना स्कोर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि आपका स्कोर कितना रह रहा है दोस्तों। और जो भी अभ्यर्थी हमारी दोस्तों टेस्ट सीरीज से जुड़े थे यूकेपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स की, तो उनको निश्चित ही दोस्तों उस टेस्ट सीरीज से फ़ायदा मिला होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके ऐसे थे, भले ही वो करंट के हों, जीएस के हों, रीजनिंग के हों, या फिर आपका जीएस वाला सेक्शन है, उत्तराखंड का सेक्शन है, खासकर उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, जो टॉपिक वाइज टॉपिक्स भी मैंने आपको दिए थे उसमें से भी डायरेक्टली आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन गए थे। तो आई होप आप लोगों का पेपर भी अच्छा गया होगा और आपको निश्चित ही उन चीज़ों से दोस्तों फ़ायदा भी मिला होगा। बाकी जो भी अभ्यर्थी दोस्तों आगामी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको आगामी एग्जाम हेतु सारा कंटेंट डिटेल में मिल जाता है, साथ ही प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बाकी आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका एग्जाम कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।